जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मुहावरे लोकोक्ति पर आधारित। इसमें 40-50 के समथिंग क्वेश्चन आंसर हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट के रूप में तो आप इसको एक बार ज़रूर देखें और पढ़ें। और इससे पहले भी हमने बहुत सी वीडियो हिंदी ग्रामर प्रैक्टिस सेट की डाल चुके हैं। हम 10-11 के समथिंग डाल दिए हैं, तो उनको भी एक बार ज़रूर देखें। तो चलते शुरू करते हैं। फिर सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो अच्छी बातें कहकर बहकाना, या फिर मीठी बातें करना, या फिर बहलाना या भ्रमित करना। तो सब्ज बाग दिखाना का मतलब होता है अच्छी बातें कहकर बहकाना। फर्स्ट हो जाएगा। अगला है बहुत ऊधम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है, कौन सा होगा? तो बहुत ऊधम मचाने के लिए जैसे कि सिर पर उठा लेना, मार धाड़ करना, सिर पर भूत सवार होना, या सिर मारना। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? इसका हमारा सही आंसर होगा सिर पर उठा लेना। कहते हैं ना कि सिर पर बैठा लिया है, बहुत ऊधम कर रहा है ना। अगला सवाल है, क्वेश्चन है, लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता। अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। मतलब लाख प्रयत्न करने के बाद भी कुटिल व्यक्ति जो होता है वो अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता है। तो इसके अर्थ के लिए कौन सी लोकोक्ति प्रयुक्त होगी? जैसे कि कै हंसा मोती चुगे कै भूखा मर जाए। दूसरा है 12 नंबर, कोई माल मस्त कोई हाल मस्त। सा है तो गधा धोने से बछड़ा नहीं हो जाता। द कुत्ते की दुम 12 वर्ष नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी। तो इसका हमारा आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर द। अगला है, किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है? तो देखना है। जैसे पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो, या फिर यज्ञ करते समय आग में घी डाला जाता है, या फिर मिठाई देखते ही मुंह में पानी भर आता है, या चौथा है कुछ अन्य जीव भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? किस मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ? तो इसका हमारा होगा पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे होगे। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ। अगला है, ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक खालिस्तान। उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? तो चैन की बंसी बजाते हैं, या फिर दांतों तले उंगली दबाते हैं, या छोटा मुंह बड़ी बात करने लगते हैं, या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। तो ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर क्या होता है? दांतों तले उंगली दबाते हैं। सही आंसर बा। कुसुम ने बच्चों के झगड़ों को खालिस्तान भाइयों में मारपीट करवा दी। रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा होगा बाल की खाल निकालकर, डंका बजाकर, या तिल का ताड़ बनाकर। तो कुसुम ने बच्चों की झगड़े को खालिस्तान भाइयों में मारपीट करवा दी। इसका मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहा होगा। इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? तिल का ताड़ बनाकर, मतलब कुछ ज़्यादा ही बोलकर। तो इसका ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला है, अपने वचन के अनुसार मेरे रुपए लौटा दो, नहीं तो मुझे खालिस्तान आता है। रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? तो दांत खट्टे करना, टेढ़ी उंगली से घी निकालना, या छाती पर मूंग डालना, या फिर 3-5 करना। इसका सही आंसर होगा टेढ़ी उंगली से घी निकालना। अगला है, स्वामी राम तीर्थ को बचपन से ही सत्संग का बड़ा शौक था। राम और कृष्ण की कथाएं सुनकर उनकी आंखें सजल हो जाती थी। रोम रोम में प्रेम का संचार हो जाता था। सच है। रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है। आ हलक से निकली खलक में पड़ी, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। सा होनहार मिटती नहीं होवे बिस्से 20, हजारों टांकी सहकर ही महादेव होते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा होनहार बिरवान के होत चीकने पात।
अगला है हमारा 10th। संसार में कोई सुंदर है तो कोई क्रूर, कोई स्वस्थ है तो कोई रुग्ण, कोई करोड़पति है तो कोई अकिंचन। इसलिए कहा गया है कि खालिस्तान कौन सी लोकोक्ति है? तो ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, वह है इब्तिदा ए इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। सा है यहाँ ना लागहीं राउरी माया, दा है इतर के घर तीतर, बाहर बंधु बांधु के भीतर। तो इसका हमारा सही आंसर होगा संसार में कोई सुंदर तो कोई क्रूर। इसका मतलब ईश्वर की माया है तो कहीं धूप कहीं छाया है। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला है महावरी का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। क्या नहीं है? छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, पेंदे केवल बैठना यानी पेंदी केवल बैठना, पराभाव मानना, छाती उमड़ाना, प्रेम करुणा से गद्द होना, चादर से बाहर पैर फैलाना यानी मर्यादा का उल्लंघन करना। तो इसका हमारा कौन सा सही नहीं होगा? जो युक्त का अर्थ नहीं है। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, छठी का राजा। अगला है लोकोक्ति का युक्त युक्त अर्थ है, यानी रुपया तो शेख नहीं तो जुलाहा, रुपए से रुपया पैदा होता है। वह है घर के ही मर्द डरपोक आदमी, सा छूटा बाज न आवे हाथ, लाभ यानी लाभ पाकर लाभ कर वस्तु क्रूर भी तो हो तो अच्छी है। दा है कन कन जोड़े मन जुड़े बिना परिश्रम मनोकामना सिद्ध हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ब नंबर, घर के ही मर्द हैं डरपोक आदमी। अगला है खेह खाना, मुहावरे का अर्थ है यानी खाने का लालची होना, आसान समझना, बुरी दशा में रहना, अनुभवी चालाक होना। खे खाने का मतलब होता है बुरी दशा में रहना, खे खाना गट्टी खाना है ना। अगला है गले के नीचे उतरना, मुहावरे का अर्थ है पचाना, खो जाना, हजम करना या समझ में आना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10, समझ में आना। कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या होगा? यानी कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, करम से बलिया पकाई खीर हो गया दलिया, काबुल में क्या गधे नहीं होते, दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते। इसका कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है, इसका अभिप्राय है काबुल में क्या गधे नहीं होते। हाँ। अगला है बालू से तेल निकालना, मुहावरे का अर्थ। तो बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है शीघ्र नष्ट होना या संभव काम करना या पूर्णतः स्वस्थ होना या बहुत साधन संपन्न। तो इसका हमारा सही आंसर होगा असंभव कार्य करना, क्योंकि बालू से तेल निकालना असंभव कार्य के समान होता है। अगला नानी कुंवारी मर गई, नवासे के 9 ब्याह, लोकोक्ति का अर्थ यानी है व्यर्थ सीखी बंधारने वाला, एक आदमी अपराध करे और दूसरा दंड भुगते, अधिक जानने वाले को उपदेश देने वाला, दूसरों की संपत्ति से लाभ उठाने वाला। तो इसका हमारा सही आंसर होगा व्यर्थ सीखी बांधने बधारने वाला। अगला है काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना, मुहावरे का लोकोक्ति उपयुक्त है कौन सी? का वर्षा जब कृषि सिकोनी, एक पापी सारी ना डूबोता है, नहीं ना ही विष बेल अमी फल पुरही, अपस्ताय होद का जब चिड़िया चुन गई खेत। यानी काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, कीर वीर का संग होना। कीर वीर का संग होना तो क्या होगा इसका? यानी समन्वय होना या गलत काम होना या असंभव काम होना या फिर विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। तो कीर वीर का संग होना का मतलब होता है विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ। अगला है हमारा घर घर में माटी के चूल्हे होना। माटी के चूल्हे होना का अर्थ है यानी
प्रत्येक परिवार में बंटवारा होता है, या सब जगह क्लेश होता है, या सब समान होना, फिर मिट्टी का चूल्हा आसानी से बना लिया जाता है। इसका सही उत्तर होगा हमारा सब समान होना। अगला है काठ का उल्लू तो गुणवान या मूर्ख या निर्जीव अत्यधिक सरल। इसका हमारा सही आंसर होगा मूर्ख होता है। काठ का उल्लू कैसा होता है? मूर्ख। भात सड़ना तो भात सड़ना बिरादरी से निकालना या लापरवाह होना, आवश्यकता से अधिक भोजन तैयार करना या बासी भोजन। इसका मतलब इसका हमारा सही आंसर होगा बिरादरी से बाहर निकालना, ऑप्शन नंबर आ। अगला है अंगारों पर पैर रखना तो जानबूझकर खतरे का काम करना, या होली के अवसर पर किए जाने वाले कृत्य, या असंभव काम करना, या नखरे करना। तो अंगारों पर पैर रखने का मतलब होता है जानबूझकर खतरे का काम करना, ऑप्शन नंबर आ। अगला है खरा खेल फर्रुखाबादी। इसका क्या अर्थ होता है? फर्रुखाबाद में खेला जाने वाला एक खेल है, यह धोखाधड़ी है, या सच्चा काम है, या कथनी और करनी में अंतर है। तो इसका क्या मतलब होता है? खरा खेल फर्रुखाबादी यानी कथनी और करने में अंतर, या फिर सच्चा काम। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा सही आंसर होगा सच्चा काम।